Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. Nokia introduced the first ever mass-produced optical in-display fingerprint scanner in the Nokia premium category handset, and right now Nokia 9 is the only phone to offer in-display fingerprint scanner in the premium category handset. It's an inferior tech compared to the ultrasonic because it basically a 2D scanner, and according to the popular social media website Weibo, Nokia X90 में इसकी काफी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। रिपोर्ट सजेस्ट Nokia X90 का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एरिया प्रीवियस फोन से काफी बड़ा होगा और ये साइज में बड़ा होने के लिए ये आपको और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। और अगर देखा जाए बड़ा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एरिया ये स्कैनिंग को और भी एक्यूरेट एंड स्मूथ काम करने में भी हेल्प करेगा। एक्टिव एरिया डिमेंशंस फॉर द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन द Nokia X90 measures 64 square millimeter, which is much better than the previous phone. This basically means the fingerprint scanning process should be much more convenient in the Nokia X90. It will be harder to miss the sweet spot. और अगर देखा जाए Nokia X90 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एरिया बड़ा होगा जो आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस देगा और एक्यूरेट और स्मूथ काम करने में भी हेल्प करेगा। और ये टेक्नोलॉजी आप Nokia पे पहली बार देख पाएंगे। एंड ऑलरेडी कुछ स्मार्टफोन कंपनी साउंड ऑन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है और ये एक्सपेक्टेड था कि Nokia X71 में ये साउंड ऑन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आप अगर बात करते हो अदर की फीचर्स के बारे में तो Nokia 8.1 प्लस में आपको एक पंच होल का डिजाइन देखने को मिलेगा और इसके पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और आप ये Nokia 8.1 प्लस में स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देख पाएंगे और इसके साथ में आपको 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी कैपेसिटी भी देखने को मिलेगा जो डिवाइस को ग्रेट बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। और अगर देखा जाए इसी प्राइस पॉइंट पे Nokia ये फोन में काफी सारे फीचर को इम्प्लीमेंट करेगा जो इसी प्राइस पॉइंट के लिए ये फोन काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। Nokia ऑलरेडी उसका स्मार्टफोन की डिजाइन और नया स्मार्टफोन में लेके उसमें नया नया टेक्नोलॉजी लेके आने के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी Nokia उसका नेमिंग स्कीम के ऊपर काम कर रहा है ताकि फ्यूचर में आने वाले स्मार्टफोन एक अट्रैक्टिव नाम के साथ लॉन्च किया जा सके और Nokia स्मार्टफोन की सेल्स में काफी बढ़ोतरी देखने की मिल सके।